हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस में इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट में और इसका कुछ डिटेल में आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट में जनरली सी प्लस प्लस में दो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं इनपुटिंग करने के लिए, ठीक है। सी इन इस्तेमाल किया जाता है और आउटपुटिंग के लिए सी आउट इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। सी इन का मतलब हो गया कंसोल इनपुट। सी आउट का मतलब हो गया कंसोल आउटपुट। कंसोल का मतलब होता है कि जो कीबोर्ड इनपुट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मॉनिटर आउटपुट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो ये दोनों को मिला करके कंसोल बोला जाता है। तो कंसोल इनपुटिंग और कंसोल आउटपुटिंग, इसके लिए दो प्रकार के ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं, सी इन एंड सी आउट। क्लियर है? ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इनपुट की बात करते हैं, मतलब कि डाटा को, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को, ठीक है, कंप्यूटर में किस तरह से इनपुट कराया जाएगा कीबोर्ड के माध्यम से, है ना, कंसोल के माध्यम से, ठीक है। ठीक। तो उसके लिए जो सिंटेक्स होते हैं, मतलब ग्रामर, वो होता है सी इन इस तरह से, और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ये दो जो साइन देख रहे हैं, सिंबल जो देख रहे हैं ग्रेटर देन का, ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हो गया। और उसके बाद आ जाता है वेरिएबल नेम, इस तरह से, ठीक है। सी इन ये ऑब्जेक्ट हो गया जो कि रिस्पॉन्सिबल है कीबोर्ड से डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लेने के लिए। और उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हो गया, ये आपका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हो गया, इसे कहते हैं। और उसके बाद ये आपके हो गए वेरिएबल का नाम, जिस वेरिएबल में आप इनपुट करना चाहते हैं, कीबोर्ड से डाटा लेकर रखना चाहते हैं जिस वेरिएबल में, उसका नाम। आप इसको कैस्केड के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इस तरह से सी इन, ठीक है, फिर पहला वेरिएबल और इस तरह से दूसरा वेरिएबल और इस तरह से तीसरा वेरिएबल, ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से एक समय में एक सी इन स्टेटमेंट के द्वारा डिफरेंट कई प्रकार के वेरिएबल्स में आप डाटा को इनपुट करा सकते हैं, एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं कीबोर्ड से, ठीक है। तो इसके लिए आप इस तरह से, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह से, है ना, आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका इनपुट करने का मेथड। अब इसी चीज को हम, ठीक है, एक संपूर्ण प्रोग्राम के रूप में एग्जाम्पल में देखते हैं। तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस तरह से हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच, ठीक है। इसी आयो स्ट्रीम डॉट एच, मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल में आपके सी इन और सी आउट, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट हैं उसके रिगार्डिंग ऑपरेशन यहीं पे लिखे हुए हैं। वॉइड मेन लिखे इस तरह से, और कुछ वेरिएबल मान लेते हैं डिक्लेयर कर दिए, जैसे इंटीजर ए बी सी, इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। करने के बाद, ठीक है, मान लेते हैं ए और बी में हमको इनपुट करना है, तो इनपुट करने के लिए सी इन, ठीक है, सी इन, और इस तरह से ए और बी इस तरह से हम लिखेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ए और बी दो वेरिएबल में कीबोर्ड से टाइप किए गए डाटा को स्टोर करने का स्टेटमेंट हो गया। मतलब कीबोर्ड से जो टाइप करेंगे वो ए और बी में स्टोर होगा, इनपुट होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सी इन लिखने का तरीका, यानी कि सी इन वाले इनपुट का स्टेटमेंट का, ठीक है। एक एग्जाम्पल। इसी तरह से अगर आप डाटा बदल देते हैं, आप चाहते हैं तो फ्लोट ले सकते हैं, कैरेक्टर ले सकते हैं, जो भी आप डाटा टाइप लेंगे उस तरह का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ये सी इन स्टेटमेंट कीबोर्ड से उसी तरह के डाटा को इनपुट कराएगा, वेरिएबल में स्टोर करेगा।
क्लियर है? ठीक। आप चाहें तो इसके ऊपर प्रोग्राम को सुंदर बनाने के लिए आप कुछ मैसेज दे सकते हैं। मैसेज का मतलब हो गया, उसके लिए आप सी आउट इस्तेमाल करते हैं, ऐसे, है ना, और ऐसे कर दिए, इंटर टू नंबर्स, ऐसे, है ना, तब यहां पर लिख दिए सी इन, इस तरह से, सी इन ए और देन बी, है ना। ठीक। तो एक मैसेज के साथ आएगा, लेकिन इसके लिए हम लोग आउटपुट स्टेटमेंट के रूप में जो इस्तेमाल कर रहे हैं सी आउट। ठीक है, तो सी आउट के बारे में अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि सी आउट किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सी आउट का जो सिंटेक्स होता है वो इस तरह से होता है। सिंटेक्स की बात करेंगे तो सी आउट, ठीक है, कंसोल आउटपुट का ये ऑब्जेक्ट हो गया जिसके थ्रू हम मॉनिटर पर डिस्प्ले करा सकते हैं जो भी मैसेज होता है, जो डाटा होता है, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होते हैं उसको, ठीक है, कंप्यूटर पर डिस्प्ले कराने के लिए, आउटपुट स्क्रीन पे लाने के लिए सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मगर इसके साथ, ठीक है, आप इसका इस्तेमाल करेंगे, इसको बोला जाता है इंसर्शन ऑपरेटर। तो सी आउट के साथ आपको इंसर्शन ऑपरेटर लिखना होगा, और इसके बाद जो भी वेरिएबल्स होते हैं आपको, आप ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, वेरिएबल या डायरेक्ट वैल्यू, इस तरह से, है ना, आप लिख सकते हैं। ठीक, अगर वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर के वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं और स्ट्रिंग लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट वही वैल्यू आपके मॉनिटर पर डिस्प्ले होगा। ठीक, इसको भी कैस्केड के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सी आउट ऐसे, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, इसी तरह से, है ना। तो एक साथ आप कई वेरिएबल के वैल्यू को आप मॉनिटर पर डिस्प्ले करा सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, कंसोल आउटपुट वाले जो सी आउट ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू। ठीक, इसके अलावा आप डायरेक्ट, ठीक है, कोई वैल्यू को भी आप इस तरह से, है ना, ऐसे, ठीक है, जैसे लिख दिए मोहन कुमार, मोहन कुमार भी एक स्ट्रिंग वैल्यू हुआ, है ना, तो ये डायरेक्ट आपको मॉनिटर पर डिस्प्ले होगा, है ना। क्लियर? या फिर इस तरह से देखते हैं, सी आउट, है ना, 2 कर दिए या 2+3 कर दिए, तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये डायरेक्ट, ठीक है, मॉनिटर पर डिस्प्ले होगा। यहां पर क्या होगा, 2+3 को जोड़ करके वो डिस्प्ले कराएगा, आउटपुट देगा, है ना। तो इस सिंटेक्स में वेरिएबल वेरिएबल हो गया जैसे ये, है ना, ये और ये वैल्यू का मतलब हो गया जैसे ये हो गया, जैसे ये। ठीक, तो कंसोल आउटपुट में आप इस तरह से डिफरेंट टाइप के डाटा का आउटपुटिंग आप ले सकते हैं, मॉनिटर पर, स्क्रीन पे, डिस्प्ले स्क्रीन पर आप उसको शो करा सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया सी इन और सी आउट। सी इन और सी आउट में, ठीक है, अब हम कुछ, ठीक है, और भी डिटेल जानेंगे। ठीक, जब हम सी इन की बात करते हैं, ठीक है, तो सी इन की जब बात हम लोग करेंगे तो सी इन में क्या होता है कि जब स्ट्रिंग का इनपुटिंग कराने की बात आती है, हम तो वहां पर एक, ठीक है, प्रॉब्लम आते हैं। वहां पर प्रॉब्लम एक क्या आता है, तो प्रॉब्लम ये आता है कि जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर किए, जैसे कैरेक्टर का मान लेते हैं कि नेम लिखे इस तरह से, ऐसे, ठीक, तो सी इन और नेम इस तरह से लिखते हैं, तो यहां पर ये कैरेक्टर का एक वेरिएबल है, तो ये सिंगल ब्लॉक बनाता है, और इस तरह से आप इसके थ्रू मात्र कोई एक कैरेक्टर का ही इनपुटिंग करवा सकते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को इनपुट करने के लिए आपके पास, ठीक है, 2 मेथड दिए गए हैं, 2 फंक्शन दिए गए हैं, ठीक, जो कि सी इन ऑब्जेक्ट के साथ आपका मिलेगा। उसमें आप आते हैं, आप जानेंगे गेट,
सीन डॉट गेट और सीन डॉट गेट लाइन, इस गेट और गेट लाइन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इनपुटिंग के लिए, जिसमें कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को भी, है ना, इस्तेमाल कर सकते हैं इनपुटिंग में। ये जो होते हैं जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स के लिए भी होते हैं और सिंगल कैरेक्टर्स के लिए होते हैं। मतलब ये सिंगल कैरेक्टर इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ये ग्रुप में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सिंगल कैरेक्टर, है ना, और ठीक है, मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है, ग्रुप या मल्टीपल, उधर हो गया आपका सिंगल कैरेक्टर। ये दोनों के लिए इस्तेमाल करेंगे और ये सिर्फ इस्तेमाल होता है मल्टीपल के लिए, है ना, ये। लेकिन इन दोनों में ये जो देख रहे हैं 1 और 2, इन दोनों में, है ना, कुछ इंटरनल डिफरेंस है ना। तो वो क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक। तो एक हो गया गेट और दूसरा हो गया गेट लाइन, ठीक है। तो अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एस इंक्लूड कैरेक्टर का एक वेरिएबल ले लिए, लेकिन इस वेरिएबल का साइज दे दिए इस तरह से, ठीक है। साइज देने का मतलब हो गया कि अब इसमें, ठीक है, 30 तक का ब्लॉक तैयार हो चुका है और इस तरह से 30 तक के ब्लॉक के लिए आप, ठीक है, जो भी कैरेक्टर से, डिफरेंट तरह के कैरेक्टर से, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर से, वो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग इन दोनों, ठीक है, इन दोनों फंक्शन को, मेथड को बारी बारी से देखते हैं कि इन दोनों का किस तरह से, ठीक है, काम लिया जाता है, ठीक। तो देखते हैं, हमको इनपुट कराना है, ठीक है, इस नेम में, ठीक है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को। तो आप ऐसे लिखेंगे, सी इन डॉट गेट, सी इन डॉट गेट, और फिर यहां पर लिखेंगे वेरिएबल नाम ऐसे, और उसके बाद इस वेरिएबल में, ठीक है, नंबर ऑफ मैक्सिमम कैरेक्टर्स आप कितना एक्सेप्ट कराना चाहते हैं, तो 29 रखेंगे इस तरह से, ठीक है। क्यों रखेंगे, तो ऐसा इसलिए रखा जाता है क्योंकि हर एक स्ट्रिंग का आखिरी कैरेक्टर नल होता है, ठीक है। तो आखिरी कैरेक्टर नल होता है, क्यों होता है इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में, यानी कि बाद के क्लास में डिस्कस करेंगे, जब पूरा का पूरा एक चैप्टर हम लोग स्ट्रिंग का पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम किसी स्ट्रिंग का साइज वेरिएबल के लिए, ठीक है, आप 30 कैरेक्टर रखते हैं, तो उसमें हम मैक्सिमम 29 तक के कैरेक्टर को स्टोर कराते हैं, क्योंकि एक कैरेक्टर अपने आप लग जाता है जिसको नल बोला जाता है, और इस तरह से एक स्ट्रिंग, ठीक है, 30 कैरेक्टर का हो जाएगा। जैसे स्ट्रिंग देखिए, शुरू में ही बताए थे कि ऐसे कैरेक्टर लिखा जाता है और ऐसे स्ट्रिंग को लिखा जाता है। स्ट्रिंग डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखे जाते हैं और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में सिंगल कैरेक्टर लिखा जाता है। तो लेकिन देखने से दोनों का दोनों देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, दोनों का दोनों सिंगल कैरेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस वजह से, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट भले ही कर रहा हो, लेकिन ठीक है, इंटरनली कंप्यूटर के नजर में दोनों अलग अलग है। मतलब ये सिंगल कैरेक्टर है और ये मल्टीपल कैरेक्टर है, या कहिए कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है। कैसे, तो उसको ऐसे समझेंगे, सिंगल कैरेक्टर के लिए कंप्यूटर में एक ब्लॉक बनेगा और उसमें ये स्टोर होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें दो ब्लॉक बनेगा, एक ए के लिए और एक नल के लिए। ये हो गया ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। तो सिर्फ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा सिर्फ ये लगा देने से उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में, उनके इंटरनल कंसेप्ट में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। तो हम लोग अगर ऐसे लिखते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी में एक ब्लॉक इस तरह से एक ले लेगा, मगर अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं तो फिर कंप्यूटर में इसके लिए दो ब्लॉक की आवश्यकता होगी।
एक इस कैरेक्टर के लिए, और चूंकि ये एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हर एक स्ट्रिंग नल द्वारा टर्मिनेट होते हैं और इस तरह से इसमें नल भी लग जाता है। तो यही कंसेप्ट, ठीक है, यहां पे आएंगे। जब हम लोग किसी स्ट्रिंग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को टाइप करते हैं तो इसका आखिरी कैरेक्टर अपने आप जो इंक्लूड हो जाता है वो होता है यही नल। तो अगर हम 30 ले रहे हैं तो इसका मतलब है नेम का 30 ब्लॉक क्रिएट होगा, मगर ठीक है 29 तक के कैरेक्टर को इसमें स्टोर कराते हैं और लास्ट वाला अपने आप जो हो जाता है वो हो जाएगा इसमें नल। इसी वजह से हम लोग 30 कैरेक्टर अगर साइज रखे हुए हैं तो 29 तक के ही कैरेक्टर को इसमें इनपुट कराएंगे। क्लियर? तो सी इन डॉट गेट कर करके यहां पर हम लोग अगर, ठीक है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स मैक्सिमम 29 को अगर इनपुट करवा रहे हैं तो ठीक है इसमें 29 ही कैरेक्टर इनपुट होगा मैक्सिमम। ठीक है, अगर इसी को हम ऐसे लिख रहे हैं सी इन डॉट गेट लाइन ऐसे नेम 29, तो ये भी मैक्सिमम 29 तक के कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट करेगा, मतलब कि इनपुट कराएगा। तो ये और ये दोनों में क्या अंतर है? देखने से लग रहा है दोनों सेम ही है। इसमें भी ग्रुप ऑफ, ठीक है, कैरेक्टर्स को इनपुट करा रहे हैं और इसमें भी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को इनपुट करा रहे हैं, लेकिन इंटरनली सब ऑपरेशन वाइज देखेंगे तो इन दोनों में बहुत का अंतर आएगा। अंतर ये आता है कि जब हम, ठीक है, इसमें स्ट्रिंग को टाइप करते हैं, जैसे cin डॉट गेट के लिए कर्सर ब्लिंक करेगा और यहां पर अगर हम इस तरह से मोहन, ठीक है, और इस तरह से कुमार, इस तरह से टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद फिर इंटर की को प्रेस करना पड़ता है। जैसे ही हम लोग इंटर की प्रेस करते हैं तब जाकर के ये टर्मिनेट होता है और ये स्ट्रिंग इसमें वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये इंटर की जो हम लोग टाइप करेंगे, ये इंटर की को गेट डॉट गेट फंक्शन रिमूव नहीं करता है। ये इंटर की इनपुट बफर में ही, मेमोरी में ही रह जाता है, जिसके वजह से नेक्स्ट जो ये वाला जो फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कि हम इनपुट कराना चाहते हैं फिर से इसी में कोई अदर नाम, ठीक है, तो वहां पर इंटर की चूंकि रिमूव नहीं हुआ है, वो इसका वाला इंटर की रह गए हैं, वो ये एक्सेप्ट कर लेगा और इस तरह से आपको इसके लिए नया डाटा इनपुट करने का अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि इंटर की किसी भी स्ट्रिंग का टर्मिनेशन पॉइंट होता है, टर्मिनेशन की होता है। जब भी हम कुछ टाइप करते रहते हैं, जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं वो वहीं पर टर्मिनेट हो जाता है। तो इंटर की यहां पर, इसके लिए हम लोग इंटर की प्रेस किए थे, लेकिन ये इंटर की मेमोरी में रह जाने की वजह से वही इंटर की ये एक्सेप्ट कर लेता है और इसके वजह से ये भी टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों में यही अंतर है। मगर अगर सीन डॉट गेट लाइन के थ्रू अगर आप इनपुट करते हैं, ठीक है, किसी स्ट्रिंग को, तो सीन डॉट गेट लाइन इस इंटर की को रिमूव कर देता है, जिससे आप कोई दूसरा लाइन अगर इनपुट कराना चाहते हैं इसी के फंक्शन के थ्रू तो आराम से एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे फिर से लिख रहे हैं सीन डॉट गेट लाइन इस तरह से नेम 29 इस तरह से, तो इसी वेरिएबल में अगर तीसरी बार इनपुट करेंगे तो यहां पर इनपुटिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गेट लाइन जो फंक्शन होते हैं वो इस इंटर की को जो लास्ट में आप टर्मिनेट करने के लिए जो प्रेस करते हैं उसको वो रिमूव कर देता है, हटा देता है, जिससे कि इसके लिए नया स्ट्रिंग को इनपुट करना आसान हो जाता है ना, और नया, है ना, स्ट्रिंग वो इनपुट कर लेता है। क्लियर है? अगर नहीं समझे हैं तो फिर से इसका एक दूसरे एग्जाम्पल द्वारा हम, ठीक है, चेक करते हैं। जैसे देखेंगे यहां पे ये नेम है और ये दूसरा नेम 1 रख रहे हैं, ये दोनों में इनपुट करना चाहते हैं दो अलग अलग नाम। क्लियर है? इन दोनों में दो अलग अलग नाम इनपुट करना चाहते हैं, तो अगर सी इन डॉट गेट का इस्तेमाल करते हैं तो हम सी इन डॉट गेट किए नेम 29,
और फिर लिखे यहां सी इन डॉट गेट नेम 129, इस तरह से। तो पता चलेगा क्या कि इसके लिए जब कर्सर ब्लिंक करेगा ऐसे, है ना, और इसमें कोई भी नाम जैसे सोनू कुमार इस तरह से कुछ टाइप कर दिए, करने के बाद इंटर की प्रेस करेंगे तो सोनू कुमार इसमें एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और नेम का वैल्यू सोनू कुमार, ठीक है, मिल जाएगा, ठीक है, उसमें स्टोर हो जाएगा। लेकिन ये इंटर की चूंकि डॉट गेट, ठीक है, रिमूव नहीं करता है, तो ये इंटर की ये एक्सेप्ट कर लेगा। इसके लिए जो कर्सर ब्लिंक होगा उसमें डाटा इसको चाहिए, उसमें मिल जाएगा इसका बचा हुआ इंटर की, और इस वजह से बिना डाटा इसमें इनपुट किए हुए ही इंटर की वजह से ये टर्मिनेट हो जाएगा, और इस वजह से इसमें आपको डाटा अवेलेबल नहीं हो पाएगा, सिर्फ इसी में डाटा अवेलेबल हो पाएगा। क्लियर है? लेकिन जब हम इसके जगह पर ये हम इस्तेमाल न करके अगर हम इसका इस्तेमाल करें सीन डॉट गेट लाइन और तब नेम इस्तेमाल करते हैं ऐसे, फिर सीन डॉट गेट लाइन फिर नेम 1 इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो इसमें इस तरह की दिक्कत नहीं आएगा। इसमें अगर सोनू कुमार, ठीक है, इस तरह से इनपुट कराते हैं तो इसमें स्टोर होगा, जैसे ही इंटर की प्रेस करते हैं इसमें तो स्टोर हो जाएगा, लेकिन साथ में ये इंटर की भी हट जाएगा, तो फिर इसके लिए कर्सर ब्लिंक करेगा, और इसमें अगर आप मोनू कुमार टाइप कर दिए इंटर की करने के बाद टर्मिनेट किए तो ये इसमें चला जाएगा, और इस तरह से ये दिक्कत इसमें नहीं आएगा। इसमें दोनों वेरिएबल में दोनों, है ना, स्ट्रिंग या दो स्ट्रिंग आप इनपुट आराम से करा सकते हैं। लेकिन सीन डॉट गेट में ये प्रॉब्लम आता है कि वो इंटर की को टर्मिनेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से खुद तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन आगे किसी को अगर स्ट्रिंग इनपुट कराना होगा तो उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाता है। ये हो गया आपका सीन डॉट गेट और सीन डॉट गेट लाइन का अंतर। सीन डॉट गेट में एक चीज और होता है कि सीन डॉट गेट सिंगल कैरेक्टर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके दूसरे फॉर्म में हम लोग देखेंगे। दूसरे फॉर्म का मतलब हो गया कि अगर हम इसमें ch नाम का कोई वेरिएबल ले रहे हैं और इसमें सिर्फ सिंगल कैरेक्टर स्टोर कराना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं ch इक्वल टू इन डॉट गेट। बस अगर इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है, तो इस फॉर्मेट में, इस ग्रामर में ch में सिर्फ एक कर्सर जो ब्लिंक करेगा उसमें कोई भी एक कैरेक्टर अगर टाइप करते हैं तो वो सिर्फ एक कैरेक्टर इसमें स्टोर होगा। तो सिंगल कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए आप इन डॉट गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उसका फॉर्मेट ऐसे होगा, उसका ग्रामर ऐसे होगा, ठीक है। और इन डॉट गेट लाइन हमेशा ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स के लिए ही इस्तेमाल होता है, वो सिंगल कैरेक्टर के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तो हमेशा याद रखेंगे इन डॉट गेट और इन डॉट गेट लाइन में अंतर। इन डॉट गेट सिंगल कैरेक्टर के लिए भी इस्तेमाल होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, मगर इन डॉट गेट लाइन सिर्फ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक। दूसरा अंतर यह है कि इन डॉट गेट के थ्रू, ठीक है, जब हम ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं इनपुट करने के लिए तो वहां पर, ठीक है, जो आखिरी टर्मिनेशन कैरेक्टर होता है इंटर की का, ठीक है, वो रिमूव नहीं होता मेमोरी से, वो मेमोरी में स्टोर रहता है, जिससे कि उसके बाद कोई स्ट्रिंग को अगर इनपुट करना हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है। जबकि इन डॉट गेट लाइन में ऐसा नहीं होता। इन डॉट गेट लाइन में क्या होता है कि जो आखिरी के इंटर की होते हैं उसको वो रिमूव कर देता है, जिससे कि हम दूसरे स्ट्रिंग भी इनपुट करा सकते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा इनपुट, ठीक है, का पूरा कंसेप्ट कि जब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को इनपुट कराना चाहते हैं तो आप इन डॉट गेट लाइन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इन डॉट गेट के थ्रू सिंगल कैरेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, हालांकि इन डॉट गेट के थ्रू मल्टीपल कैरेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इनपुटिंग में, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है, इंटर की का ख्याल रखना है। क्लियर? ठीक। तो इस क्लास में, है ना, बस इतना ही।
थैंक यू।